तो पहली हमारी मेडिसिन आती है सेकंड ईयर की, एसिटिकम एसिडिकम। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और फॉर्मूला C4H3O3। ठीक है, ये बहुत एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। अब मैं इस मेडिसिन के आपको जनरल थीम बताऊं तो ये मेडिसिन अपन देते हैं कोई भी अगर पेशेंट अनीमिक है, ठीक है, उसको जिसको नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेट आता हो और उसके साथ उसको हेमरेजिक अनीमिया हो, मतलब कि उसको ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हुआ हो, और अगर किसी को एनेस्थीसिया के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन हुई है तो भी अपन ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। टीबी वगैरह में भी ये मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो अडाप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लेबी मसल्स। तो पहली लाइन में एलन सर ने अपने को बता दिया है कि पेशेंट कैसा दिखेगा? पेल दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, दुबला पतला रहेगा, और उसकी मसल फाइबर जो है वो एकदम लूज रहेंगे। फेस की बात करें तो फेस भी पीला रहेगा या वेक्सी कलर का हो सकता है। और दूसरी लाइन में उन्होंने बताया है कि मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिसीज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, या तो बच्चे की सूखे की बीमारी जिसमें बच्चा अच्छा खासा खाना खाता है लेकिन फिर भी उसका वजन कम होता जा रहा है, तब भी अपन इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद फिजिकल जनरल की बात करें तो हेमरेजिक। इस पेशेंट को हेमरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बावल, यूटेरस। ठीक है, या तो फिर मेंसेस के बीच में मेट्रोरेजिया, मतलब कि मेंसेस की साइकिल 28 दिन की होती है लेकिन वो मेंसेस की साइकिल पूरी नहीं होती, उससे पहले ही बीच में ही मेंसेस वापस से आ जाना, तो उसे अपन मेट्रोरेजिया बोलते हैं। विकारियस मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि जब मेंसेस आने चाहिए उस जगह मेंसेस नहीं आके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, इस टाइप से। ट्रोमेटिक एपिटेक्सिस, मतलब कि नाक से खून आना जब कोई चोट लग जाए उसके बाद, या तो फिर ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट को नाक से खून आता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना पेशेंट के अंदर इंजरी के बाद में, या तो फिर सर्जिकल शॉक के बाद में, या तो फिर एनेस्थीसिया के बाद में। अब इस लाइन को समझो, उसको हेमरेजेस पहले से थे, दुबला पतला पहले से था, पीला पहले से था, और ज़्यादा अगर उसको इंजरी होगी तो वीकनेस तो आएगी आएगी, सर्जरी होगी तो वीकनेस और ज़्यादा आएगी। एनेस्थीसिया के बाद में भी उसको वीकनेस आती है। थ्रस्ट की बात करते हैं तो पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इंटेंस बर्निंग। ठीक है, और उसको भले ही अपन कितना ही पानी दे देते हैं लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। ड्रॉपसी में ये मेडिसिन बहुत अच्छे काम करती है। डायबिटीज़ के टाइम पे भी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्रोनिक डायरिया में उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन आपको इस मेडिसिन का की नोट याद रखना है कि बट नो फीवर ड्यूरिंग थ्रस्ट। ठीक है, फीवर के टाइम पे उसे बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, इसका जो पेशेंट रहेगा वो अपनी पीठ के बल जो है लेट नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कजिंग डिस्निया, उसको ऐसा लगेगा कि उसका पेट एकदम खाली है, उसके पेट में कुछ नहीं है, तो वो मुंह से भी सांस लेगा, नाक से भी सांस लेगा, ताकि उसके पेट में हवा भर जाए। ये सोचते हुए सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो एयर को कैस्पिंग करेगा। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। ठीक है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में कुछ नहीं है, तो वो पेट को दबाना चाहेगा, इसलिए वो जब पेट के बल लेटता है तो उसको बहुत ज़्यादा आराम लगता है। तो इस मेडिसिन का एग्रावेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारे पास कि वो पेशेंट जो है अपनी पीठ के बल लेट नहीं सकता, और एम्लोरेटिंग फैक्टर क्या हो गया कि वो पेशेंट जो है अपने पेट के बल लेटता है। जीआईटी ट्रैक्ट की बात करेंगे तो डायरिया, डायरिया कैसा होगा? कूपियस, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको डायरिया होगा, एग्जूस्टिंग थका देने वाला, और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। डायरिया इन ड्रॉपसी, ड्रॉपसिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। ठीक है, टाइफस और थाइसिस में भी उसको बहुत ज़्यादा डायरिया होगा। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं कि डायरिया के टाइम पे उसको नाइट स्वेट भी बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब रात में पसीना आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सोर ब्लीचिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, उल्टियाँ होती हैं, उसके लिए बर्निंग वाटर वाश, मतलब कि खट्टी डकार आती है, उसके साथ अगर अपने स्टमक का एसिड वापस से रिफ्लक्स होकर माउथ में आ जाता है तो उसको बर्निंग वाटर ब्राच बोलते हैं। एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होगा उसके मुंह में डे एंड नाइट, दिन और रात में। तो इसके लिए अपने पास कौन सी मेडिसिन है? एसिटिक एसिड। और इसी के साथ एक मेडिसिन और है लेक एसिटिकम, और सलाइवेशन अगर नाइट के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है तो बर्क सोल। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ट्रू क्रूप, काली खांसी, हैसिंग रेस्पिरेशन, मतलब कि पेशेंट को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आएगी, और वो जब भी सांस लेगा तो उसको साई साई की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आएगी। कफ विथ इनहेलेशन, उस जैसे ही सांस अंदर लेगा तो उसके साथ उसे खांसी होगी। स्पोंजिया में भी यही होता है। लास्ट स्टेजेस ऑफ क्रूप, मतलब कि आखिरी खांसी की आखिरी स्टेज में, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मेलिग्नेंट डिप्थेरिया। तो मेलिग्नेंट डिप्थेरिया और क्रूप यानी खांसी में जब हम साइडर विनेगर क्या होता है? एप्पल का सिरका, मतलब कि एप्पल का जूस जब हम किसी को इनहेल कराते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा आराम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें 5% एसिडिक एसिड रहता है। फीवर की बात करें तो हैट्रिक फीवर क्या होता है कि जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थका देता है। स्किन कैसी रहेगी? ड्राई एंड हॉट। फीवर के टाइम पे उसका जो लेफ्ट चीक
है, उस पर रेड स्पॉट्स आ जाएंगे। इसके बाद बात करें तो ड्रेंचिंग नाइट स्वेट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और फीवर के टाइम पे उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगती है। अच्छा, आप सबके लिए यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि एक ऐसी मेडिसिन बताओ जिसमें प्यास नहीं लगती हो फीवर के टाइम पे। रिलेशन की बात करते हैं। इट एंटीडोट एनेस्थेटिक वेपर फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस ओपियम एंड स्टेमोनियम। तो एसिडिक एसिड जो है वो एनेस्थेटिक वेपर्स को, फ्यूम्स को, मतलब कि चारकोल्स को, गैस को, ओपियम को, स्टेमोनियम को, इन सबको एंटीडोट कर देती है। साइडर विनेगर एंटीडोट कार्बोलिक एसिड फोलोज वेल सिंकोना इन हेमरेज। अगर कोई पेशेंट आपके लिए हेमरेज के लिए आया था और आपने उसको सिंकोना दिया है लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा है, तो उसके बाद आप कौन सी मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं? एसिडिक एसिड के बारे में, और डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी। इसके बाद फिर बात करेंगे एग्रावेशन, किस किस के सिम्टम्स को ये एग्रावेट कर देती है? तो अर्निका, बेलाडोना, लेकेसिस और मर्कसोल। ठीक है, इन सब के सिम्टम्स को ये एग्रावेट कर देती है। इस लाइन को अच्छे से समझो। अगर कोई आपके पास पेशेंट आया था, उसने वो इन चारों मेडिसिन से बिलोंग करता था, ठीक है, लेकिन आपने उसको गलती से क्या दे दी? एसिडिक एसिड दे दी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगे। और खासकर इसमें लिखा हुआ है हेडेक ऑफ बेलाडोना। अगर कोई हेडेक की कंप्लेंट लेके आया था, गलती से आपने उसको एसिडिक एसिड दे दी, तो उसका हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू।